Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 7 that is about solutions. आज जो हम lecture पढ़ने जा रहे हैं that is lecture 8 about cleaning of tarnished and oxidized coins. आज हम इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किस तरह से जो टार्निश्ड और ऑक्सीडाइज्ड कॉइन्स होते हैं उनको हम क्लीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक विनीगर और बेकिंग सोडा. टार्निश्ड कॉइन्स क्या होते हैं? टार्निश्ड जब कॉइन्स या कोई भी मेटल जो हवा में मॉइस्चर एयर में रखने की वजह से जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उस पर एक ब्लैकिश लेयर आ जाती है दैट इज टार्निश. टार्निश्ड कॉइन्स को किस तरह से हम क्लीन कर सकते हैं ये आज हम देखेंगे. उसके लिए SLO देखते हैं, एक्सप्लोर द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस क्लीनिंग सॉल्यूशंस इन क्लीनिंग टार्निश्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड कॉइन्स. जो क्लीनिंग सॉल्यूशंस हमने यूज करने हैं दैट इज विनीगर प्लस बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा और विनीगर की मदद से हमने टार्निश्ड और ऑक्सीडाइज्ड कॉइन्स को क्लीन करना है. उनके ऊपर जो टार्निशिंग की लेयर, जो एक ब्लैकिश लेयर आ जाती है, उसको साफ करना है और दोबारा से कॉइन्स शाइनी किस तरह से बनाए जा सकते हैं वो हमने देखना है. उसके लिए एक्टिविटी करते हैं. एक केमिकल्स हमें रिक्वायर हैं, विनीगर, वाइट विनीगर, बेकिंग सोडा एंड हॉट वाटर. माय डियर टीचर फेलोज, अपनी सुपरविजन में बच्चों के साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं. वाइट विनीगर लें, बेकिंग सोडा लें और हॉट वाटर लें, गर्म पानी एक डिब्बे में लें. इसके अलावा जो मटेरियल हमें चाहिए दैट इज प्लास्टिक कंटेनर्स, टार्निश्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड कॉइन्स, सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड टूथब्रश, टोंग्स, ग्लव्स एंड कॉटन टॉवल. ये तमाम मटेरियल हमने ले लिया. आई होप आपने भी ले लिया. अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो एक प्लास्टिक बॉक्स है उसमें विनीगर ऐड करना है. विनीगर ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने उसमें जो हमारे ब्लैकिश कॉइन्स हैं उसको डिप कर देना है. उसको डिप करने के बाद उसको तकरीबन 1 नाइट के लिए हमने छोड़ देना है. उसको जब हम एक रात के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा कि उस पे जो टार्निश की लेयर आती है, जो ब्लैकिश कॉइन्स हो जाते हैं, वो उतर जाएगी. नेक्स्ट हमने क्या करना है, उस पे बेकिंग सोडा थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है. बेकिंग सोडा स्प्रिंकल करने के बाद हमने उसको सॉफ्ट ब्रश की मदद से उसको स्क्रब करना है. जब हम उसको स्क्रब करेंगे तो जो उस पे मजीद ऑक्सीडाइज्ड लेयर होगी, जो टार्निश लेयर होगी, वो भी खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी. जो विनीगर है वो उस टार्निश लेयर के साथ उस टार्निश जो ऊपर आ जाता है, जो कंपाउंड आ जाते हैं जो रिएक्शन के बाद ऑक्सीडेशन से, जो लेयर आ जाती है उसके साथ रिएक्ट करता है और उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है विनीगर, और उसको अपने अंदर डिसॉल्व करने के बाद उस लेयर को हटा देता है. तो जो मजीद ऑक्सीडाइज्ड लेयर रह जाती है उसको बेकिंग सोडा स्क्रब करने से वो भी उतर जाएगी. तो नेक्स्ट उसको पेपर टॉवल के साथ उसको साफ करेंगे तो हमारे पास शाइनी कॉइन्स आ जाएंगे. ये आप एक्टिविटी परफॉर्म करें और किस तरह से आप अपने कॉइन्स को और अपनी पेनिस को आप शाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विनीगर एंड विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा. दीज आर क्लीनिंग सॉल्यूशन जिसकी मदद से हम डिफरेंट किचन्स की जो शेल्फ हैं उनको भी क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइट विनीगर. ये क्लीनिंग सॉल्यूशंस हैं जिसकी मदद से हम टार्निश्ड और ऑक्सीडाइज्ड कॉइन्स को क्लीन कर सकते हैं. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द above activity? Different solutions, cleaning solutions like vinegar और baking soda जो हैं वो different cleaning processes के लिए इस्तेमाल होते हैं. इसके अलावा जो tarnished metals हैं
डिफरेंट जो हम घर पे यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो बर्तन यूज़ करते हैं मेटल के, उन पे भी जो टार्निश हो जाती है, इसके अलावा ज्वेलरी टार्निश हो जाती है, तो उसकी टार्निशिंग को ख़त्म करने के लिए, उसको दोबारा से शाइनी करने के लिए हम डिफरेंट क्लीनिंग सॉल्यूशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक विनीगर और बेकिंग सोडा। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। वाइट विनीगर कैन डिजोल्व टार्निश ऑन कॉइन्स, सिमिलरली बेकिंग सोडा can also help to remove some light tarnish from coins when we gently scrub it on the surface of coin. So जो विनीगर वाइट विनीगर है वो क्या करता है, वो टार्निश को डिजोल्व कर लेता है अपने अंदर और टार्निश की लेयर कॉइन से हट जाती है। इसके अलावा कॉइन्स के अलावा भी डिफरेंट जो मेटल्स हैं जिन पर टार्निश लगती है, सिल्वर और ब्रास वगैरह के, सो उन पे भी हम ये क्लीनिंग सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा है वो क्या है, वो क्या करता है, वो उस टार्निश की लेयर को रिमूव कर देता है जब हम उसको स्क्रब करते हैं मेटल पे। सो होमवर्क है, रिपीट द एक्टिविटी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाइट विनीगर एंड बेकिंग सोडा ऑन द टार्निश्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड कॉइन्स। सो ये जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है वाइट विनीगर और बेकिंग सोडा, इसका टार्निश्ड और ऑक्सीडाइज्ड कॉइन्स पे क्या इफेक्ट होता है, ये आपने इसका आंसर देना है इस एक्टिविटी को रिपीट करते हुए घर पे। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू डू clean the tarnished and oxidized coins with the help of cleaning solutions. Thank you so much. Allah Hafiz.